जय हिंद दोस्तों। एनडीए स्टूडेंट्स के एसएसबी स्टार्ट हो गए हैं और इन एसएसबी के साथ एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी प्रॉब्लम जो है कि बच्चे स्क्रीन आउट होना भी शुरू हो गए हैं। तो आपने जब इतनी मेहनत करके रिटर्न एग्जामिनेशन दिया, खूब मेहनत करके अपने आप को एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयार किया, तो फिर क्या वजह रह जाती है जिनसे आप स्क्रीन आउट हो जाते हो। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में यही डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण बच्चा स्क्रीन आउट हो जाता है और वो आपको नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जो है कहां गड़बड़ रह जाती है और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। एक्सपेक्टेशन आपसे होती है दोस्तों कि जो भी पिक्चर आपको दिखाया जाए आप उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करें। उस पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व करने के बाद में आप खुद से सोचें, अपनी थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप एक अच्छी मीनिंगफुल स्टोरी बनाएं और उसके बाद में आप उसको पहले तो रिटर्न अपनी शीट पर एक्सप्रेस करें और उसके बाद इंडिविजुअल नरेशन के दौरान एक्सप्रेस करें और उसके बाद में आप जो है ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके एक इंपैक्ट क्रिएट करें। तो ये पूरा आपका पाइपलाइन होता है जहां बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो आखिरकार क्या क्या गड़बड़ बच्चा करता है। सबसे पहली जो दिक्कत होती है वो कॉग्निटिव प्रोसेस के दौरान होती है, जिसमें बच्चा पुअर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो दिखाया जाता है वो सब कुछ ठीक से देख ही नहीं पाता है। वो इंपॉर्टेंट हिंट्स, इंपॉर्टेंट क्लूज जो है वहां पर छोड़ देता है जो पिक्चर के अंदर होते हैं। वो सिर्फ पिक्चर के मेन कैरेक्टर्स के आसपास ही घूमता रहता है, बजाय इसके कि वो मेन पिक्चर में दिखाए हुए कैरेक्टर्स के साथ साथ उन कैरेक्टर्स के आसपास क्या बेसिक डिटेल्स और दे रखी है उन डिटेल्स को ऑब्जर्व करें। दूसरी प्रॉब्लम होती है डोमिनेंस ऑफ प्रिपरेशन। ये डोमिनेंस ऑफ प्रिपरेशन आखिरकार है क्या। बच्चा आज की तारीख में हर व्यक्ति इतनी ज्यादा तैयारी करता है और इतनी ज्यादा इमेजेस मार्केट के अंदर अवेलेबल है कि बच्चा बहुत सारी इमेजेस की जब मल्टीपल लेवल पर तैयारी कर चुका होता है तो फिर वही रटे रटाए पुराने आइडियाज उसको आने लगते हैं। और जब रटे रटाए पुराने आइडियाज उसको आने लगते हैं तो वो उन पुराने आइडियाज को जो अभी फिलहाल एकदम फ्रेश पिक्चर जो आपको दिखाई गई है उस फ्रेश पिक्चर के साथ वो जो है जस्टिफिकेशन नहीं कर पाता है और इसलिए वो प्रिपरेशन की डोमिनेंस कई बार हावी हो जाती है। तो मेरा आपसे कहना है, मेरा आपसे सजेशन है मेरे दोस्तों कि आपने तैयारी चाहे जितनी भी कर ली हो, बट जब अब आप एसएसबी के अंदर जाओगे तो वहां पर पूरे 30 सेकेंड्स आप अपने पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व करोगे। नंबर ऑफ जो मेन कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उसके अंदर उन कैरेक्टर्स को देखने के साथ साथ उन कैरेक्टर्स का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, किस तरह के क्लोथिंग्स उन्होंने पहने हुए हैं, किस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, ये सारी चीजें आप ध्यान से देखोगे। उसके बाद ही आप अपनी स्टोरी लिखोगे। अगर आपने ये सब देखा तो भले आप फिर कितनी भी तैयारी करके गए हो, आप उस रियल टाइम पिक्चर के साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाओगे। इसलिए आपको सुझाव दे रहा हूं कि जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ना करे, आपको फायदा करे, इसके लिए अपने को तैयार होकर जाना है। तीसरी बात है फ्लुएंसी नरेशन, कि आपने बढ़िया अच्छा परसीव किया था, आपने बहुत अच्छा स्टोरी भी लिखा, बहुत वेल नेटेड स्टोरी लिखा, एकदम कनेक्ट करते हुए लिखा, बट जब बारी आई नरेशन की, चूंकि नरेशन के दौरान आप ज्यादा विजिबल होते हो, नरेशन के दौरान तीनों असेसर्स आपको ठीक से देख रहे होते हैं। आपने ओआईआर में क्या किया क्या नहीं किया इज डिफरेंट, बट आपने नरेशन के दौरान कितने अच्छे से नरेट किया, वो सारी बातें क्या आपने शामिल कर ली, तो फिर आप स्क्रीन इन हो जाते हो। तो ज्यादा विजिबिलिटी आपको स्क्रीन इन में पीपीडीटी के नरेशन के दौरान मिलती है, वहीं पर आप फ्लुएंसी में अगर लेक कर जाते हो, अगर आप फ्लुएंटली अपनी स्टोरी नरेट नहीं कर पाते हो तो एक बात बिगड़ने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है बच्चा डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन, कि जब ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है तो कई बार बच्चा क्या करता है, बार बार उन्हीं पॉइंट्स को देता है जो ऑलरेडी लोग दे चुके हैं या वो स्वयं दे चुका है। अपने को डिस्कशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। आप अपने वैलिड पॉइंट्स के थ्रू वैलिड पॉइंट्स को एड ऑन करते हुए अपने ग्रुप को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा किसी को अपोज करते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रुप को रोक लेना चाहिए। तो आपका जो डिस्कशन होना चाहिए, दैट डिस्कशन शुड बी कंस्ट्रक्टिव। आप जो है दूसरे लोगों की बात ठीक से सुने, लिसन अदर्स पॉइंट वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो गिव द आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर और अगेंस्ट। वो आपके ऊपर है कि आप किसी की बात को आगे बढ़ा रहे हो, अपोज कर रहे हो, बट इन दैट आइडिया जो है आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए। एंड लास्ट है ग्रुप स्टोरी। अगर आपको मिले तो आप क्या करते हो, तो देखो इसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं कि भाई
ये जो पिक्चर हमारा होता है ना, बहुत छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है, डॉट सिचुएशंस मिलकर के आपका पिक्चर बनाती है। अब इसको आप क्या करते हो, प्रोसेस करते हो और एनालाइज करते हो। तो जब आपका ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है तो आप कहीं ना कहीं एनालिसिस में गड़बड़ कर जाते हो, और एनालिसिस में गड़बड़ अगर हो गई है तो फिर आगे चल करके आप ठीक से स्टोरी फ्रेम नहीं कर पाते हो। तो आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो डोमिनेंस की मैंने बात कही थी, तो जब आप डोमिनेंस ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हो तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपके जो थॉट्स हैं ना, अननेचुरल लगते हैं। कैसे लगते हैं? अननेचुरल। क्योंकि बनी बनाई पढ़ी पढ़ाई बातें जो घर से पढ़ के बना के गए हो, सब वही लिख के आ गए हो, तो हर किसी सुनने वाले को लगेगा कि नहीं यार, ये तो एकदम वही बात है। साथ ही आपके रिस्पॉन्स मैकेनिकल लगते हैं बजाय इमोशनल के। आपके इमोशंस वहां होना चाहिए, ठीक है। अगली जो बात है, फ्लुएंसी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपके थॉट्स आप क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपके थॉट्स के अंदर क्या नहीं है, लॉजिक नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो अगर बंदा सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है तो अगले 4 डेज उसको मौका देके क्या करेंगे, ऐसा समझ लिया जाता है। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। नेक्स्ट है बच्चा, वही आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन। तो आप डिस्कशन के दौरान थोड़ा सा कलेक्टिव इंजन की तरह काम करिए। ये पीडीएफ जो है मैं आपको एसएसबी वर्ल्ड के टेलीग्राम पे दे दूंगा। एसएसबी वर्ल्ड के टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को पूरा ले लीजिए और वहां से आप एनालाइज कर लीजिए। बाकी सारे पॉइंट्स में जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं वो इस पीडीएफ के अंदर है, तो ये आपको मिल जाएगी। तो मैं कहना यही चाहता हूं बेटा कि अगर आपने पिक्चर के डिटेल्स को मिस किया, आपका ऑब्जर्वेशन पुअर है, तो आप डेफिनेटली स्क्रीन आउट हो जाओगे। अगर आपको रेकमेंड होना है तो आपका एनालिसिस थोड़ा शार्प होना चाहिए, पिक्चर और सिचुएशन दोनों का। आपके आइडियाज के अंदर मैकेनिकलिटी नहीं दिखना चाहिए, उसके अंदर आपके थॉट्स और लॉजिक आना चाहिए। एंड लास्ट, जो मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं करना है, डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। डोंट वरी, बी हैप्पी, अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करते हैं तो आपका रिकमेंडेशन तय है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की